कथा यमुना जी को बलराम जी ने पराक्रम दिखाया। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत महापुराण में मिलता है, लेकिन ये कथा मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है और उसमें लक्ष्मी जी का वर्णन नहीं बल्कि राधा जी का वर्णन है। राधा जी ने बलराम जी को नीले वस्त्र दिए थे और इस कथा में माता लक्ष्मी ने नीले वस्त्र दिए हैं, लेकिन ये कथा विस्तार से कही गई है। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। परीक्षित, भगवान बलराम जी के मन में ब्रज के नंद बाबा आदि स्वजन स्वाध्यायों से मिलने की बड़ी इच्छा हुई और उत्कंठा थी, मन में बड़ी इच्छा थी। अब वे रथ पर सवार होकर द्वारका से नंद बाबा के ब्रज में आए। इधर उनके लिए ब्रजवासी गोप और गोपियां भी बहुत दिनों से उत्कंठित थीं। उन्हें अपने बीच में पाकर सबने बड़े प्रेम से गले लगाया। बलराम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। उन लोगों ने भी आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया, यह कहकर कि बलराम जी तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रहो। उनको गोद में ले लिया और अपने प्रेमाश्रुओं से उन्हें भिगो दिया। इसके बाद बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने और छोटे छोटे गोपों ने बलराम जी को नमस्कार किया। वे अपनी आयु, मेल जोल और संबंध के अनुसार सबसे मिले जुले। ग्वाल बालों के पास जाकर किसी से हाथ मिलाया, किसी से मीठी मीठी बातें की, किसी को खूब हंस हंस कर गले लगाया। इसके बाद जब बलराम जी की थकावट दूर हो गई, वे आराम से बैठ गए। तब सब ग्वाल उनके पास आए। इन ग्वालों ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के लिए समस्त भोग, स्वर्ग और मोक्ष तक त्याग रखा था। बलराम जी ने उन सबके और उनके घर वालों के संबंध में कुशल प्रश्न किया। तब उन्होंने प्रेम गदगद वाणी से उनसे प्रश्न किया, बलराम जी, वसुदेव जी आदि हमारे सब भाई बंधु सकुशल तो है ना? अब आप लोग स्त्री पुत्र आदि के साथ रहते हैं, बाल बच्चेदार हो गए हैं। क्या कभी आप लोगों को हमारी याद भी आती है? यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस को आप लोगों ने मार डाला और अपने सुहृदय संबंधियों को बड़े कष्ट से बचा लिया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि आप लोगों ने और भी बहुत से शत्रुओं को मार डाला है या जीत लिया और अब अत्यंत सुरक्षित दुर्ग किले में आप लोग निवास करते हैं। हे परीक्षित, भगवान बलराम जी के दर्शन से उनको प्रेम भरी चितवन से गोपियां निहाल हो गई। उन्होंने हंसकर पूछा, क्यों बलराम जी, नगर नारियों के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण आप कुशल तो है ना? क्या कभी उन्हें अपने भाई बंधु और पिता माता की भी याद आती है? क्या वे अपनी माता के मार्गदर्शन के लिए एक बार भी यहाँ आ सकेंगे? क्या महाबाहु श्री कृष्ण कभी हम लोगों की सेवा का भी कुछ याद करते हैं? आप जानते हैं कि स्वजन सभी अपने संबंधियों को छोड़ना बहुत ही कठिन है, फिर भी हमने उनके लिए माँ बाप, भाई बंधु, पति पुत्र और बहन बेटियों को भी छोड़ दिया है। लेकिन प्रभु, ये बात की बात में हमारे सहोदर्य और प्रेम का बंधन काटकर हमसे नाता तोड़कर प्रदेश चले गए। हम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ दिया। हम चाहती तो उन्हें रोक लेती, परंतु जब वे कहते कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते, तब ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास न कर लेती। एक गोपी ने कहा, बलराम जी, हम तो गांव की गवार ग्वालिन ठहरी, उनकी बातों में आ गई, लेकिन नगर की स्त्रियां तो बड़ी चतुर होती होंगी ना? भला वे चंचल और कृतज्ञ श्री कृष्ण की बातों में क्यों न फंसने लगी? उन्हें तो वे नहीं छका सकती होंगी। दूसरी गोपी ने कहा, नहीं रे सखी, श्री कृष्ण बातें बनाने में तो एक जैसे ही हैं। ऐसी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें करते हैं कि क्या कहना। बताओ भला, उनकी सुंदर मुस्कुराहट और प्रेम भरी चितवन से नगर नारियां भी प्रेम वश से व्याकुल हो जाती होंगी और वे अवश्य उनकी बातों में आकर अपने को निछावर कर लेती होंगी। तीसरी गोपी ने कहा, अरे गोपियों, हम लोगों को उसकी बात से क्या मतलब है? यदि समय ही काटना है तो दूसरी बात करो। यदि उस निष्ठुर का समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसी की तरह भले ही क्यों न दुख से बीतता हो, पर कट तो जाएगा ही ना। अब गोपियों के भाव नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण की हंसी, प्रेम भरी बातें, चारु चितवन, अनूठी चाल और प्रेमालिंगन आदि मूर्तिमान होकर नाचने लगे। वे उन बातों की मधुर स्मृति में तन्मय होकर रोने लगी, श्री कृष्ण को प्रेम से याद करने लगी। हे परीक्षित, भगवान बलराम जी नाना प्रकार से अनुनय विनय करने में बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लुभावन से संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी और वह वसंत के 2 महीने चैत्र और बैसाख वहीं बिताए। वे रात्रि के समय गोपियों में रहकर उनके प्रेम की अभिवृद्धि करते। क्यों न हो भगवान राम ही जो ठहरे। उस समय कुमुदिनी की सुगंध लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती थी।
पूर्ण चंद्रमा की चांदनी छिटक कर यमुना जी के तटवर्ती उपवन को उज्ज्वल कर देती और भगवान बलराम गोपियों के साथ वहीं विहार करने लगे। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहाँ भेज दिया था। वो एक वृक्ष के खोपड़ से वह बह निकली। उसने अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर दिया था। मधुधारा की वह सुगंध वायु ने बलराम के पास पहुंचा दी, मानो उसने उन्हें उपहार दिया हो। उसकी महक से आकृष्ट होकर बलराम जी गोपियों को लेकर वहां पहुंच गए और उनके साथ उसका पान किया। उस समय गोपियां बलराम जी के चारों ओर उनके चरित्र का गान कर रही थीं और मतवाले से होकर उन्मन में विचर कर रहे थे। उनके नेत्र आनंद मत से विहल हो रहे थे। गले में पुष्पों का हार शोभा पा रहा था। वैजंती की माला पहने हुए आनंदोन्मत्त हो रहे थे। उनके एक कान में कुंडल झलक रहा था। मुखारविंद पर मुस्कुराहट की शोभा निराली ही थी। उस पर पसीने की बूंदें हिमकण के समान पड़ती थीं। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, लेकिन यमुना जी ने यह समझकर कि ये तो मतवाले हो रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। वे नहीं आए। तब बलराम जी ने क्रोधपूर्वक अपने हल की नोक से उन्हें खींचा और कहा, पापिनी यमुने, मेरे बुलाने पर भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ नहीं आ रही हो, मेरा तिरस्कार करती हो। देख, अब मैं तुझे तेरे स्वेच्छाचार का फल चखाता हूँ। अभी अभी तुझे हल की नोक से 100 टुकड़े किए देता हूँ। तब जब बलराम जी ने यमुना जी को इस प्रकार डांटा फटकारा, तब वे चकित और भयभीत होकर बलराम जी के चरणों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगी। लोकाभिराम बलराम जी महाबाहो, मैं आपका पराक्रम भूल गई थी। हे जगतपते, अब मैं जान गई कि आपके अंश मात्र शेष जी इस सारे जगत को धारण करते हैं। हे भगवान, आप परम ऐश्वर्यशाली हैं। आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही मुझे यह अपराध बन गया है। सर्वस्वरूप भक्तवत्सल, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी भूल चूक क्षमा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अब यमुना जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर जैसे गजराज हाथिनियों के साथ क्रीड़ा करता है, वैसे ही वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। जब वे यथेष्ट जल विहार करके यमुना जी के इससे बाहर निकले, तब यमुना जी ने उन्हें लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर बहुमूल्य आभूषण और सोने का सुंदर हार दिया। बलराम जी ने नीले वस्त्र पहन लिया और सोने का माला गले में डाल लिया। वे अंग राग लगाकर सुंदर भूषणों से विभूषित होकर हर प्रकार शोभायमान हुए, मानो इंद्र का श्वेत वर्ण ऐरावत हाथी हो। परीक्षित, यमुना जी अब भी बलराम जी के खींचे हुए मार्ग से बहती हुई नजर आती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो अनंत शक्ति भगवान बलराम जी का यशगान कर रही हूँ। बलराम जी का चित्त ब्रजवासिनी गोपियों के माधुर्य से इस प्रकार मुग्ध हो गया कि उन्हें समय का कुछ ध्यान ही न रहा। बहुत सी रात्रियाँ एक रात के समान व्यतीत हो गई। इस प्रकार बलराम जी ब्रज में विहार करते हुए उन गोपियों के साथ बहुत समय तक समय बिताए। 2 महीने तक ब्रज में रहे थे। बलराम जी ने अपना पराक्रम यमुना जी को इस तरह से दिखाया। यमुना जी डरती हुई कांपती हुई बलराम जी से विनती और निवेदन करने लगी थी कि हमें छोड़ दीजिए। मैं तो भूल ही गई थी जो शेष नाग हैं, जिन्होंने सारी पृथ्वी का भार अपने सर पर उठा रखा है, उस पृथ्वी पर ही मैं विद्यमान हूँ। इस तरह से यमुना जी बलराम जी से बहुत ही प्रकार से क्षमा मांगती है और तब श्री लक्ष्मी जी आकर बलराम जी को नीले वस्त्रों से सुशोभित करके उनका सम्मान बढ़ाती हैं। यह कथा विष्णु पुराण में भी है, लेकिन उस कथा में बलराम जी को मदिरा का रस चखा हुआ माना गया है। इस कथा को सुनिएगा अवश्य। मैं दोनों कथा इसलिए डाल रही हूँ कि ताकि आने वाले समय में कभी भी आपको ऐसा ना लगे कि इस पुराण में ये लिखा है, उस पुराण में वो लिखा है। ऐसा ना हो, क्योंकि विष्णु पुराण सच है। जो लिखा है विष्णु पुराण में वही सच है। और भगवत महापुराण जिसने भी लिखी है, मैं आपको ये बात बता दूं कि उसने तोड़ मड़ोड़ कर इन बातों को घुमा कर लिखा है, और जो कि ये सर्वथा गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से यह कथा यहीं संपन्न करती हूँ। शास्त्रों को उठाने का मतलब यही है कि शास्त्रों के एक एक बात का उल्लेख करना, और आने वाले समय में अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं इसका उल्लेख अवश्य करूँगी। आप सबके सामने सच्चाई अवश्य लेकर आऊँगी। जो लोग तोड़ते और मरोड़ते रहते हैं ना, उन बातों को हमेशा ही तोड़ना और मरोड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि शास्त्र हमारी धरोहर है। हमारी धरोहर से कोई खिलवाड़ करे, हमारे अपने ही लोग ऐसा करते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो असल है वो असल ही रहेगा। जय श्री राधे।